अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और पाकिस्तानियों, जिस तरह आपको पता है कि इस वक्त जो है वो सियासी मंजरनामा जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ अगर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से जो है उन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म पर वहाँ पर मौजूद हैं, वो एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानियों, इंतहाई बावसूख ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल है वो मौजूदा हुकूमत को, जिसको आप हुक्मरान इत्तेहाद कहते हैं, उसको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो जो बाइडेन हुकूमत के हवाले से जो ख़त लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उस ख़त के मतन को अगर देखा जाए तो उसके साथ ही जो IMF की जानब से जो है वो एक बात कही गई कि हमने कहा था कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन यहाँ गरीबों पर टैक्स लगा दिया गया और उसके बाद जो है वो अमीरों को रियायत दी गई है। पाकिस्तानियों, अशराफिया की बढ़ती हुई ताकत जो है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अब आलमी मालियाती अदारे भी जो है वो बोल पड़े हैं, और इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा जो है वो बहरहाल बानी चेयरमैन पीटीआई को होगा। और अगर इस तरह के मामलात को आगे बढ़ाया गया, रियासती जबर और तशद्दुद का जो रास्ता है वो इख्तियार किया गया, तो उससे मसाइल जो हैं वो और बढ़ेंगे। महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से हालात पहले ही ठीक नज़र नहीं आ रहे, तो दूसरी जानब इंतहाई मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई पर दबाव बढ़ाने के हवाले से कुछ आने वाले दिनों में मज़ीद इक़दामात किए जा सकते हैं। और इसी सिलसिले में ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत जो है वो जिस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है उससे मसाइल बढ़ेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से कि जहाँ एक तरफ मालियाती अदारे सवाल कर रहे हैं, तो दूसरी जानब जो है वो पंजाब के अंदर रमज़ान पैकेज के नाम पर जो एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है वो आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत का और मरियम नवाज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आएगा। उसकी वजह यह है कि रमज़ान पैकेज के नाम पर सबसे पहले तो रमज़ान के हवाले से जो राशन ख़रीदा गया है उसमें एक जो घराना है उस घराने से कम 2000 रुपये कमीशन की मद में नीचे वाली जो ब्यूरोक्रेसी ने उठा ली है, जिसका मरियम नवाज़ को कानों कान खबर ही ना होने दी गई। और दूसरी जानब जो डाटा इकट्ठा किया गया उसमें BISP से मदद लेने की बजाय 4 लिस्टें बनाई गईं, और उन लिस्टों में पटवारियों की लिस्टें अलग से थीं, महकमा हेल्थ की लिस्टें अलग से थीं, और देहात की सतह पर जो है वो जहाँ पर राशन तकसीम होना चाहिए, जो हकदारों को मिलने की बजाय वहाँ के अच्छे खाते पीते जो लोग हैं उनको वो राशन तकसीम कर दिया गया। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट करने वाले जो आसूदा हाल थे उनको ना सिर्फ रमज़ान पैकेज दिया गया बल्कि उन्होंने भी इंतहाई डिठाई के साथ रमज़ान पैकेज वसूल करने में देरी नहीं लगाई। ये इतनी बड़ी वारदात जो है ये कहीं और नहीं, ये 15 से 16 करोड़ के सूबा पंजाब में जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने ये वारदात डाली है, जिसकी मरियम नवाज़ को शायद भनक भी ना पड़ी हो। और नीचे से जो है वो पूरे का पूरा माफिया जो है उन्होंने ना सिर्फ रमज़ान पैकेज के नाम पर मजाक किया है, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आने के साथ ही जो पहले से गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा था उसके मसाइल में इजाफ़ा करने के साथ साथ मौजूदा हुकूमत के साथ उनकी नफ़रत में भी इजाफ़ा करने में मरकज़ी किरदार अदा किया है। इमरान खान की जान को ख़तरा होने के हवाले से जो सवालात जन्म ले रहे थे उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मौजूदा मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से जो है वो सामने आए। मोहसिन नकवी के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी यानी हुक्मरान इत्तेहाद जो है
वो इतना बेबस था कि वो अपना वज़ीर दाखिला लगाने में भी नाकाम रहा। वज़ीर दाखिला की चिट कहाँ से आई, ये तो आसफ़ अली ज़रदारी को बताना चाहिए, या फिर जनाब शहबाज शरीफ को, कि मोहसिन नकवी जो है वो एक आज़ाद हैसियत में सेनेटर के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, तो ये मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के मुँह पर कितना बड़ा तमाचा होगा। बात यहाँ तक कि ख़त्म नहीं होती, बल्कि आने वाले दिनों में जो है वो मामलात और ख़राबी की तरफ जाएंगे। और इस बजट के बाद जो है वो आलमी सतह पर सूरत हाल जो है वो भी तब्दील होती नज़र आ रही है। जो बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो जहाँ बानी पीटीआई इमरान खान से नफ़रत करती है, वहाँ पे ट्रंप के तल्लुकात जो हैं वो इमरान खान के साथ बहुत अच्छे हैं। और इस वक्त अमेरिका के इंतखाबात जो हैं वो गहरे असरात मुरतब करेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से। अगर ट्रंप इंतज़ामिया आ जाती है तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान में मिड टर्म इंतखाबात जो हैं उनकी तरफ हालात जो है वो चले जाएं, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो आवाम को डिलीवर करने के हवाले से जो है वो उस तरह नाकाम नज़र आ रहा है कि ख़ास तौर पर रमज़ान पैकेज के नाम पर 7-8 हज़ार का पैकेज, और वो भी अपने हम ख्याल वर्कर्स में और वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनमें तकसीम कर दिया गया। मैं गांव की सतह पर बात कर रहा हूँ, और जो लोग गरीब हैं उनसे उनका वो हक भी छीन लिया गया। इसके नताइज आने वाले दिनों में जो है वो हुकूमत के लिए भी किसी तरह ठीक साबित नहीं होंगे। और दूसरी जानब अगर जो बाइडेन इंतज़ामिया की छुट्टी होती है और ट्रंप इक़्तिदार में आता है तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। और IMF की जानब से ये कहना कि पाकिस्तान की अशराफिया के लिए जो है वो मराद दी जा रही हैं और आम आदमी को रिलीफ देने की बजाय अशराफिया पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा और टैक्स का बोझ भी आम आदमी पर डाल दिया गया है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की अशराफिया और आवाम का कितना खून निचोड़ना चाहती है। इन तमाम सवालों का जवाब इस पार्लियामेंट में और आवाम की अदालत में इन हुक्मरानों को ज़रूर देना होगा, क्योंकि आवाम की जानब से जिसे वो कहते हैं कि खाने के हवाले से एक बहुत ही अलार्मिंग ख़बर मेरे सामने जो है वो आई कि महंगाई और बेरोज़गारी से तंग एक शख्स ने अपने 4 बच्चों को जहर देकर ख़ुद और उसकी बीवी ने भी जहर खा ली। ये 6 लोगों का कत्ल रियासत पाकिस्तान के लिए सवालिया निशान है। इन 6 लोगों की खुदकशी बुनियादी तौर पर मरियम नवाज़ के उस महंगे जो सूट्स हैं और जो लाखों रुपए का लिबास है उनके लिए सवालिया निशान है। ये महंगी टाई के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के लिए सवालिया निशान है। ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि 6 लोगों ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा इस वजह से कर लिया कि वो गुर्बत से तंग थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ पाकिस्तानियों एक नए प्रोग्राम के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और इस बदलते सियासी मंजरनामे में जीत किसका मुकद्दर बनेगी ये आने वाले दिनों में पता इसका ज़रूर चलेगा। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया और जो बाइडेन इंतज़ामिया जो आने वाले दिनों में इनमें से जो भी इंतखाबात जीतता है उसके साथ पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल किसी न किसी तरह ज़रूर जुड़ा हुआ है। फर्रुख नवाज़ भट्टी को कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।